इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर 24 घंटे में इतने रॉकेट दागे हैं कि शहर का बड़ा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। इजराइल ने यह दावा किया है कि हमलों में हिजबुल्लाह का चीफ भी मारा गया है और इस बात की चर्चा मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और अमेरिका तक में हो रही है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, देखिए रिपोर्ट। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा। लेबनान में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ। बेरूत पर गिरा बम, हसन नसरुल्लाह बेदम। तेहरान में हमास सिर्फ इस्माइल हानिया को मारा, अब लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह ढेर। दो महीने के अंदर नेतन्याहू ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया और इजराइल पर हुए हमले का बदला भी ले लिया। इजराइल ने बेरूत में भीषण अटैक कर हिजबुल्लाह को हिला डाला है। हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित गढ़ में आईडीएफ ने विध्वंसक प्रहार कर आतंकी संगठन को घुटनों पर ला दिया है। बम बारूद की बरसात के बाद बेरूत में हिजबुल्लाह का अड्डा धुआं-धुआं हो गया और इसी ब्लास्ट में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर बेरूत की 6 इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन्हीं में से एक इमारत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह आतंकी आकाओं के साथ यही मीटिंग किया करता था। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलने के बाद आईडीएफ ने पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा डाला। या अल्लाह, शो या अल्लाह, هذا المشروع اللي قالوا عنه। इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतार दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया है न्यू ऑर्डर। इसी मिशन के तहत आईडीएफ ने नसरुल्लाह को मिट्टी में मिला दिया। זה לא סוף ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה. लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की बात में दम भी है, क्योंकि इजराइल का यह हमला इतना घातक था कि इसमें किसी के बचे होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ इजराइल इस हमले में हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा कर रहा है, तो बेरूत से बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। मतलब ये कि आईडीएफ के दावों में दम तो है, हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का मतलब है हिजबुल्लाह का खत्म हो जाना। इतना ही नहीं, इस हमले में नसरुल्लाह की बेटी जैनब और भाई हाशिम भी मारा गया। इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, इसकी गवाह बेरूत से आई ये खौफनाक तस्वीरें हैं। लेबनान पर इजराइल का अब तक के सबसे बड़ा हमला है। 24 घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत से लेकर पूरे दक्षिणी लेबनान में बम बारूद की बरसात कर दी।
300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने इस दौरान 400 से ज्यादा टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। يا الله شو هاد لا واحد ثاني يا الله هيدا المشروع उन इमारतों को भी तबाह कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम सब तहस नहस कर दिए। रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट्स भी मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बम इतना घातक होता है कि इसमें दुश्मन के बचने की संभावना न के बराबर होती है। इस एयर टू सरफेस हथियार का हमला इतना सटीक होता है कि एक बार फायर करने के बाद इसकी निगरानी करने की भी जरूरत नहीं होती। महज 5 मिनट में ही बैरूत का बड़ा इलाका धुआं हो गया। इमारतों का मलबा चारों तरफ बिखर गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर आ गए और रात भर इधर से उधर भागते रहे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस सर्जिकल स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह समेत 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल के इस हमले ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन इमारतों को भी तबाह कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम सब तहस नहस कर दिए। रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट्स भी मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बम इतना घातक होता है कि इसमें दुश्मन के बचने की संभावना न के बराबर होती है। इस एयर टू सरफेस हथियार का हमला इतना सटीक होता है कि एक बार फायर करने के बाद इसकी निगरानी करने की भी जरूरत नहीं होती। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा। लेबनान में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ। बैरूत पर गिरा बम, हसन नसरुल्लाह बेदम। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारा, अब लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह ढेर। दो महीने के अंदर नेतन्याहू ने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया और इजराइल पर हुए हमले का बदला भी ले लिया। इजराइल ने बैरूत में भीषण अटैक कर हिजबुल्लाह को हिला डाला है। हिजबुल्लाह के सबसे सुरक्षित गढ़ में आईडीएफ ने विध्वंसक प्रहार कर आतंकी संगठन को घुटनों पर ला दिया है। बम बारूद की बरसात के बाद बैरूत में हिजबुल्लाह का अड्डा धुआं हो गया और इसी ब्लास्ट में मारा गया हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर बैरूत की 6 इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन्हीं में से एक इमारत में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। दावा किया जा रहा है कि नसरुल्लाह आतंकी आकाओं के साथ यही मीटिंग किया करता था। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलने के बाद आईडीएफ ने पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा डाला।
يا الله شو هاد يا واحد تاني واحد تاني يا الله هيدا المشروع اللي قالوا عنه इन हमलों के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतार दिया और इस ऑपरेशन को नाम दिया है न्यू ऑर्डर। इसी मिशन के तहत आईडीएफ ने नसरुल्लाह को मिट्टी में मिला दिया। זה לא סוף ארגז הכלים, זה צריך להיות מאוד ברור. יש עוד כלים קדימה ללכת, והמסר הוא מסר פשוט, מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל נדע להגיע בצפון, בדרום, גם במקומות יותר רחוקים. אנחנו בסופו של דבר, אחרי תקופה ארוכה של הכנה, של הרבה מאוד יכולות ללבנון, התחלנו לממש, גם התקיפה הזו הוכנה במשך זמן רב, היא יצאה. लेफ्टिनेंट जनरल हाजी हलेवी की बात में दम भी है, क्योंकि इजराइल का ये हमला इतना घातक था कि इसमें किसी के बचे होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ इजराइल इस हमले में हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा कर रहा है, तो बेरूत से बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। मतलब ये कि आईडीएफ के दावों में दम तो है, हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का मतलब है हिजबुल्लाह का खत्म हो जाना। इतना ही नहीं, इस हमले में नसरुल्लाह की बेटी जैनब और भाई हाशिम भी मारा गया। इजराइल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, इसकी गवाह बेरूत से आई ये खौफनाक तस्वीरें हैं। लेबनान पर इजराइल का अब तक के सबसे बड़ा हमला है। 24 घंटे के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत से लेकर पूरे दक्षिणी लेबनान में बम बारूद की बरसात कर दी। 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। आईडीएफ ने इस दौरान 400 से ज्यादा टारगेट का नामो निशान मिटा दिया। يا الله شو هاد يا واحد تاني يا الله هيدا المشروع उन इमारतों को भी तबाह कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम सब तहस नहस कर दिए। रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट्स भी मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बम इतना घातक होता है कि इसमें दुश्मन के बचने की संभावना ना के बराबर होती है। इस एयर टू सरफेस हथियार का हमला इतना सटीक होता है कि एक बार फायर करने के बाद इसकी निगरानी करने की भी जरूरत नहीं होती। महज 5 मिनट में ही बेरूत का बड़ा इलाका धुआं हो गया। इमारतों का मलबा चारों तरफ बिखर गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर आ गए और रात भर इधर से उधर भागते रहे। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस सर्जिकल स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह समेत 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल के इस हमले ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन इमारतों को भी तबाह कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम सब तहस नहस कर दिए। रॉकेट और मिसाइल लॉन्च साइट्स भी मलबे में तब्दील हो गई। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बम इतना घातक होता है कि इसमें दुश्मन के बचने की संभावना ना के बराबर होती है।
इस एयर टू सरफेस हथियार का हमला इतना सटीक होता है कि एक बार फायर करने के बाद इसकी निगरानी करने की भी जरूरत नहीं होती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।